अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासभा के तत्वावधान में गत वर्ष की भांति संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष बीसमपाल सिंह की अध्यक्षता में एक शैक्षिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बाबा साहेब एवं भगवान बुद्ध की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर शैक्षिक विचार गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। विचार गोष्ठी में बेसिक शिक्षा अधिकारी, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं बेसिक लेखा अधिकारी सहित महासभा से जुड़े शिक्षक शामिल रहे। शैक्षिक विचार गोष्ठी में बेसिक शिक्षक के हक अधिकारों को सुरक्षित करने के विषय पर मंथन किया गया। वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त कर कहा कि बाबा साहब ने संविधान में हर नागरिक और अधिकारी कर्मचारी के अधिकार सुरक्षित किए हैं। संविधान की बदौलत हम अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती की बधाई देते हुए प्रांतीय अध्यक्ष बीसमपाल सिंह ने कहा कि हमें अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संविधान की मूल आत्मा की रक्षा करनी होगी। संविधान सुरक्षित है तो आम जनमानस के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। साथ ही कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासभा संविधान का पालन करते हुए बेसिक शिक्षकों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहेगा। आज बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में SC/ST बेसिक शिक्षक महासभा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उनके आयोजन को धूमधाम से मना रही है और हम शिक्षक हैं सभी, इसलिए एक शैक्षिक विचार गोष्ठी का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें इस कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा के हमारे AD बेसिक साहब, PSA साहब, डायट प्राचार्य, लेखाधिकारी सभी अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है और सभी की उपस्थिति यहाँ सुनिश्चित होगी। और आज इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं हर साल, क्योंकि बाबा साहब का जो पहला संदेश था शिक्षित बनो, तो हम लोग शिक्षित तो बन गए हैं और बन करके शिक्षक भी हो गए हैं। तो अब हमारा दायित्व बनता है कि अब हम उस समाज को जो सदियों से शिक्षा से अभी भी दूर है, वंचित है और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी है, उसको मजबूती के साथ हम शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे की तरफ ले जाएं, जिससे वो अपना विकास, अपने परिवार का और देश का विकास कर सके और देश की हर व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और जिससे हमारा देश अभी जो विकासशील है वो विकसित का जो सपना है वो पूरा हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर के हम ये गोष्ठी आज करने जा रहे हैं। मैं छाया निगम जिला कोषाध्यक्ष SC/ST बेसिक शिक्षा महासभा। आज हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये जयंती हम हर साल बनाते हैं और महासभा हमेशा से ही शिक्षकों के हितों के लिए काम करती है, इसीलिए ये जयंती हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं रेणुवाला, प्रांतीय संयुक्त मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक शिक्षक महासभा के तत्वाधान में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनका जन्म दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से हम मनाने के लिए यहाँ पर बहुत ही उत्साहित हैं। और आज क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब के जो विचार हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनके जो संघर्ष हैं, आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो शैक्षिक संगोष्ठी भी है इसी संबंध में। तो मैं सबसे ज़्यादा खासतौर से मैं महिलाओं के विषय में कहना चाहूँगी कि देश की जो महिलाएं हैं, बाबा साहब ने हमारे देश की महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, उसके माध्यम से जो जितने भी संवैधानिक अधिकार जो महिलाओं को प्राप्त हुए हैं, वो महिलाएं जो है वो हम महिलाएं जो है वो सभी उनके इन चीज़ों के सब ऋणी हैं, उनके अधिकारों की, और जिन अधिकारों को उन्होंने हमें दिलाया है। तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अपनी दिशा भ्रमित ना होकर उनके ऋणी रहें और उनके सिद्धांतों पर चलें। जैसा उन्होंने कहा है, उनके संघर्षों को ध्यान में रखते हुए उनके त्याग और बलिदान को उनका ध्यान रखें। शिक्षक महासभा जिला महामंत्री, जैसा कि आज SC/ST शिक्षक महासभा की तरफ से बाबा साहब के 135वीं जन्म जयंती को हम लोग मना रहे हैं और उनके विचारों को लेकर के हम लोग सजग हैं। और इस बात का बड़ा खुशी का माहौल है कि इस दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ और एक देश में नई क्रांति का जन्म हुआ था। और बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा
योगदान, बहुत बड़ा काम किया था। और आज हम सब लोग यहाँ शिक्षक हैं, उनकी बदौलत हम जहाँ आज पद पे बैठे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि मरते दम तक हम उनके एक एक विचार को जन जन तक पहुँचाने का काम करें।